प्रतिमा भी बंद का कारण है, क्योंकि वो अपमान करेगा तो बंद होगा। जब मैं पढ़ता था ना हिंदी साहित्य में, तो मेरी हिंदी क्लास में 8वीं क्लास में एक पाठ था, हो सकता आपने भी पढ़ा हो, उसी से ठंडा उसी से गर्म। आहा, अब सब कह रहे हैं हाँ मैंने भी पढ़ा है। हो सकता है निर्मल आपने भी पढ़ा, क्योंकि आपकी उम्र भी ऐसी दिख रही है। उसी से ठंडा, मध्य प्रदेश शासन के पाठ्य पुस्तक में हिंदी में एक पाठ था, उसी से ठंडा उसी से गर्म। आपने पढ़ा कि नहीं? यदि पढ़ा है, ये सूत्र जिनवाणी से निकाला गया है। ये सूत्र उन्होंने जिनवाणी से निकाल लिया। बोले क्या निकाला? इधर मैं ब्राह्मी सुंदरी को देखता हूं, अहो बेटियों, तुमने अपने पिता की लाज रखी और अंक विद्या, लिपि विद्या सीख करके सारे विश्व को आपने अंक और विद्या, लिपि विद्या के लिए, ब्राह्मी लिपि के लिए सारे विश्व को आपने सहकारी बनी और आर्का दीक्षा की प्रधान आर्का बन करके सारे विश्व को नारी जाति कल्याण किया है। धन्नो ब्राह्मी सुंदरी। वहीं पर कोई पुरुष साधना के रूप में बैठा है और किसी आर्का को देखकर खोटे भाव बढ़ रहे हैं, उससे कहेंगे हे पापी व्यक्ति, तू नारी को देखकर के भाव बिगाड़ रहा है, इन नारियों से दूर रहो। इधर आइए, अपनी सभा में इतनी माताजी हैं, आप विश्वास मानना, सबसे ज्येष्ठ पुरानी दीक्षित कौन है? सुब्रसागर जी, सुरतनमती माता जी, आचार्य धर्म सागर माता जी सच्चा है। यहाँ पर जो मैं कह रहा हूं ना माता जी, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? इनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, इनको इतना आनंद आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं। स्वामी, समय बदल रहा है, शक्तियां क्षीण हो रही हैं, पुण्य ढल रहे हैं, इसलिए मर्यादाओं में रहना बहुत उचित है। ये माता जी मालूम किसी भी परंपरा में जी रही हो, लेकिन दूर से नमस्कार करती है। युवा साधु हैं, युवा साधु हैं, दूर से नमस्कार कर रहे हैं, कभी नहीं छूती। क्यों? उन्हें मालूम है ये धर्म सागर नहीं है, विमल सागर नहीं है, वयोवृद्ध आचार थे। अहो युवा मुनियों, आप चरण छुनाने के शौक में भी मत रहना, सीमा में रहोगे, भावों की रक्षा करो, अपने भावों की रक्षा करो। इसलिए मित्र, जब आपने पढ़ा उसी से ठंडा उसी से गर्म, यही माँ जब चौका लगाती है, चौक पूरती है, तो मुर्राज को अपनी बालक बत खिलाती है, तभी मां नारी मां हो जाती है। बस उतने समय तक मां, वहां नहीं कहने के साथ हाथ का चमचा बनाओ, बिल्कुल नहीं, मां। लेकिन वही वंदना का समय आएगा तो कहेंगे भाई साथ हाथ दूर से नमस्कार करो। भावों की दशा, क्षेत्र का प्रभाव। कमल भैया, मंदिर में अपनी पत्नी के पास भी बैठे रहोगे तो मित्र आपको भगवान की भक्ति के भाव दोनों में आ रहे हैं। सोने कक्ष में जाओगे, राग भाव उमड़ पड़ेगा। आदमी को विवेक का ज्ञान होना चाहिए, नीति निपुणता होना चाहिए, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की व्याख्या समझ में आना चाहिए, पंच प्रार्थना का बोध होना चाहिए, आगम के गुण रहस्यों में जाना चाहिए, बंदेत को पाणम के सूत्र का बोध होना चाहिए। श्री जिनालय में आप पति पत्नी बैठे हो, पुण्य का बंद कर रहे हो, एक दिगंबर मुनि का पड़घान कर रहे हो, कोई वासना मन में नहीं है, दोनों एवं भूत नय से दाता है। वहीं शून्य कक्ष में जाते ही मेरे मित्र दंपत्ति हैं,
इसलिए ये ज्ञान होना चाहिए है कि किस स्थान पर किस प्रकार का क्या वातावरण होता है, इसका बोध नहीं होगा। भरी सभा में सब बैठे आनंद लुट रहे हैं, शून्य स्थान पर आप जाओगे तो भाव खराब हो सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने छोटी सी एक बात कहते हैं, कमल भैया, एक व्यक्ति ने एक श्लोक बनाया, उसमें ये अर्थ था, चाहे तुम त्यागी हो, तपस्वी हो, ब्रह्मचारी हो, वयोवृद्ध हो, चाहे युवा हो, विषम लिंगी के संसर्ग से तुम्हारे भाव बिगड़ सकते हैं। वो महात्मा जी जंगल में एक झुपड़िया बना के रहते थे। जो कुपित हुए थे बोले, मेरे व्रत में तुम दोष देखते हो, मैं घोर ब्रह्मचारी हूं। तो कहता, भैया जी कोई बात नहीं, पर जिसने श्लोक बनाया था वो आदमी बहुत ही बुद्धिमान था, हुनरशील था, कलाकार था। जब झोपड़ी के अंदर महात्मा जी रात्रि के 12 बजे पहुंच चुके थे, अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, जिसने श्लोक बनाया था वो उनकी झोपड़ी से 1 किलोमीटर दूर, अब रात्रि के 12 बजे जंगल में आवाज गूंजती है, वहां पर उसने क्या किया, रोना प्रारंभ कर दिया और आवाज निकाली एक मां की, एक महिला की, अबला की आवाज निकाल करके। तो महात्मा जी पिघल गए, उनकी नींद खुली। कोई अबला रो रही है, कोई वंचित जीव ना खा जाए, उनको दया आ गई। चल दिया उन्होंने उसी ओर जहां से आवाज आ रही थी। कौन रो रहा है? दूर से देखा कि एक मां, एक महिला रो रही है। तो उन्होंने कहा, बेटी मेरी कुटिया पास में है, तुम वहां चलो, यहां वंचित जीव खा जाएंगे। वो क्या बोलती है, मैं शीलवंती नारी हूं, मैं सिंह के मुख में जाना पसंद करती हूं, पर पुरुष का मुख देखना पसंद नहीं करती हूं। वो कोई नारी नहीं थी, पता ना आपको। अब आगे चलते चलो, ये सुधारवादियों से कहना, इस प्रवचन को सुन लो। आज जितने परिवर्तन करने बैठ जाते हैं, दिमाग के नहीं है, बिना बुद्धि के बदल दो। एक जगह सुब्रत सागर क्या बदल दिया, ध्यान रत्नाम की पूजा में लिखा था भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति मुक्ति दातार। ऐसा पागल एक ब्रह्मचारी फंस गया, उसने उसमें लिख दिया भक्ति भुक्ति मुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति दातार। अरिजीत सागर जी, अपने मित्रों को थोड़ा बुद्धि दो, आगम में लेखनी न चलाएं। उनको यही पता नहीं था, भक्ति मुक्ति देने लगी, सारी भक्ति मुक्ति देगी तो आपको बोध होना चाहिए स्वर्ग अभ्युदय सुख और निश्रेय सुख चरम शरीर के लिए भक्ति मुक्ति देगी, अचरम शरीर के लिए भुक्ति देगी, ये उसका अर्थ है। और आपको प्रमाण देखना तो नागसेन स्वामी ने तत्वानुशासन ग्रंथ में लिखा हुआ, ये जो मैं बोल रहा हूं, सकल कीर्ति महाराज ने लिखा हुआ है मूलाचार प्रदीप में। अब देखना कि व्यक्ति स्वाध्याय तो करता नहीं है, पुस्तकें छपाने की भड़ास है विचारों में, जिन वाणी जिन भारती, जिन वाणी जिन भारती। और मेरे मित्र आदत में आ गया सुधारो, किस किस को तोड़ोगे तुम, मंदिर तोड़ो, आगम तोड़ो, मूर्तियां तोड़ो, सबको तोड़ दो, समाज तोड़ो, बुद्धि ठीक करो। आगम की पंक्तियों पहले अभ्यास करो सिद्धांतों का, फिर सुधारने की कोशिश करना।
अब वहां क्यों निर्मल भैया, वो जो साधु था ना, जो भड़क गया था, उसको शिक्षा दे रहा था वो सामने वाला विद्वान, कितनी बुद्धि से शिक्षा दी उसने। कहता है मैं, माताओं सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ यात्रा को निकल जाओ, किसी के साथ भी वंदना को निकल जाओ, किसी के साथ बाजार घूमने चले जाओ। ये कुलवंती नारियों का धर्म नहीं है बाजार में घूमना। वो स्त्री के रूप में पुरुष क्या बोल रहा है, वो नारी क्या बोलती है, आप यहां से जाओ। शेर के मुख में जाना, अजगर के मुख में चले जाना मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं पर पुरुष के हाथ नहीं पकड़ना चाहती हूं। वो तो परीक्षा कर रहा था, बहुत कहा नहीं बेटी तू यहां मर जाएगी, अबला है, चलो मेरी कोट। वो धीरे से कहते तू नहीं मानते, चलता हूं। वो चली गई। आप टेंशन मत लो, मैं चलते ही वो बुरा हूं। ओहो, वो मालूम, वो साथ में आपको बोध होना चाहिए। आप लोग साथ में को पढ़ते हो, आपको निर्णय होना चाहिए। कहीं शब्द भी विचार भी होता है, लिंग भी विचार भी होता है, समझ रहे ना। हाँ, शब्द ने का यही है कि विचार न हो, वो भी शब्द न है, वो विचार हो तब भी स्वीकार हो, तब भी शब्द न है। मतलब हाँ, विश्व सागरी क्या है ना, एक ग्रंथ के अध्ययन करने से कभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी न माने। अब देखिए सुनो, साम्य सागर जी, महात्मा जी, वो कमल काला खड़ी है, ऐसा बोलोगे तुम हंसोगे सब, ठीक है, पहले विषय पकड़िए। लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, कमल काला खड़े तो ठीक है, कोई महिला आए तो त्यागी वृत्तियों का धर्म है, वे जो है ना सामान्य वेद का ही प्रयोग करें। भैया दीदी तुम कब आई हो, महाराज जी पूछ रहे कब आई हो, अच्छी लग रही हो तुम महाराज जी, ठीक, सामान्य कथन। बहन कब आए, ठीक हो। देखो न्यायालय की भाषा अलग है, न्यायालय की भाषा अलग है, वस्त्रालय की भाषा अलग है, घुड़शाला की भाषा अलग है, जिनालय की भाषा अलग है, साधु संघों की सम्मति की भाषा अलग होती है। साधु बनने के पहले भाषा भी सीखना चाहिए। कभी मत बोलना कब आई थी, आप ऐसे ही बोलना बहन आप कब आए, कोई विचार दोष नहीं लगेगा आपको। आइए, क्योंकि इनको पता ही नहीं है धर्म पुरुष प्रधान है। जितनी यहां माता जी विराजमान है, इन सबका मन पूछो ना, ये लोग यही सोचते हैं वो दिन कब आए, मैं नारी पर्याय का छेद करके पुरुष लिंग को प्राप्त करके महामृति बन करके मोक्ष जाए। पूछो सबसे, और तुम उसमें राग में लिप्त हो रहे हो। आइए, मालूम क्या हुआ, ओ धीरे धीरे कुटिया के पास पहुंच गए। महात्मा जी कहें कुटिया में बैठो, तो स्त्री कहती है देखो भाई, कुटिया में मैं अकेला रहूंगा, आप तो नहीं रह पाएंगे यहां पर। बोले क्यों, नहीं, कब किसके भाव बदल जाए। ठीक है, महात्मा जी बाहर। अब वो साधु क्या बोलता, तो बेटा कुंडी मत लगाना, कहीं बंचर जीव आ जाए तो मैं अंदर आ जाऊंगा। बोले वो भी नहीं हो सकता। उसने अंदर जा करके और शक्ली लगा दी कुटिया की। ओ साथ में मालूम वो स्त्री तो थी नहीं, वो तो विद्वान था, एक सितार लेके गया था, वो छिपाए हुए था अपनी साड़ी में। जैसे ही साधु लेट गए, सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपने सितार बजाना प्रारंभ किया। किसने, वो नारी ने। और ऐसी सितार बजाई, ऐसी सितार बजाई, साथ में अशोक भैया उसने गाना भी गाया।
संगीत किया। वो ऐसा श्रृंगार रस से भरा गाना गाया कि जैसे बीन की आवाज़ सुनते ही नाग जो बैठा होता बामी के अंदर वो झूम झूम के बाहर नाचने लगता है। ऐसे श्रृंगार को सुनकर के शांत हुआ काम व्यक्ति के बाहर झूमने लगता है। अच्छे शब्द बोलने का संयम होना चाहिए पारस, और बुरे शब्द नहीं सुनने का भी संयम होना चाहिए पारस। बेटा सामायिक कमरे में चल रही है, बाहर किसी घर में टीवी चल रही है, वहां अश्लील गाने चल रहे हैं और दिमाग वहां पहुंच गया है, सामायिक नहीं हो रही, गाने सुन रहे हो। आइए, जैसे कालाजी उस महिला के भेष में विद्वान ने श्रृंगार रस में गाना प्रारंभ किया और सितार पर पंचम सुर से ले गया। सारे गामा पादा निसा। मालूम, जैसे उसने गाना प्रारंभ किया साधु उद्वेलित हो गया। कहता बेटी खोलो, बहुत ठंडी है, यहां जानवर आने लग गए हैं, बेटी खोलो खोलो खोलो। उसने नहीं खोला। उनको तो ये दिखाना था हमने श्लोक सही लिखा कि नहीं। उसने नहीं खोला। बुड्ढी खोलो, बिल्कुल नहीं खोला। और उस गाना प्रारंभ है। और इसी बीच में उसने क्या किया, अपना पूरा भेष बदल दिया। जो पंडित जी थे ना, बिल्कुल पंडिताई का भेष अपना, जितनी साड़ी माड़ी थी लपेट करके अंदर रख दिए और बिल्कुल पुरुष के भेष में बैठ के संगीत चल रहा है। वो व्यक्ति अपने आप को साधु के भेष में सहन नहीं कर सका। खोलो खोलो चिल्लाते चिल्लाते जब नहीं खोला सो टपरे पर ऊपर चढ़ गया। वो तो घास की टपरिया थी ना, और ऊपर जा करके उसने घास हटाया और घास हटा करके नीचे कूद गया। और जैसे नीचे कूदा, वो तो पुरुष बैठा था, वो फिर श्लोक दिखाता है कि नारियों के संसर्ग में कितने बूढ़े आ जाएं वे विभल हो जाएंगे। ओ हो मित्र, ये श्लोक सही है क्या, देखना जरा। बेचारा कान पकड़ता है, डर बैठने लगाने लग गया, ठंड बैठ के। बोले क्षमा करो, मेरी समझ में आ गया। बोले ज्यादा त्यागी मत बना करो, जो आगम में लिखा है संयम से दूरी बना के रहो।